नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट प्रथम कक्षा में हमें भौतिक भूगोल के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और भौतिक भूगोल में भू संचलन या अर्थ मूवमेंट्स के बारे में यहाँ हम बात करने जा रहे हैं। यदि धरातल के ऊपर हम विहंगावलोकन करें तो उच्चावच स्थिर तथा अपरिवर्तनशील लगते हैं, परंतु यदि हम उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उनकी परिवर्तनशीलता हमें दिखने लगती है। वास्तव में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययन से उसके अंदर और बाहर मानव परिवर्तनों के उदाहरण मिलते हैं, महान परिवर्तनों के उदाहरण मिलते हैं। और ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो दीर्घकालीन परिवर्तन होता है और दूसरा अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं। दीर्घकालीन परिवर्तन इतनी मंद गति से होते हैं कि मनुष्य को उसका आभास अपने जीवन पर्यंत ही नहीं हो पाता। पर्वतों का निर्माण इनका एक प्रमुख उदाहरण हम मान सकते हैं। इसके विपरीत आकस्मिक परिवर्तन कुछ सेकंड या मिनट में ही हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य उसका आभास शीघ्र कर पाता है। ज्वालामुखी, भूकंप इसके उदाहरण हम बता सकते हैं। पृथ्वी के तल पर परिवर्तन लाने वाले इन बलों का आगमन दो स्रोतों के द्वारा प्रमुख रूप से होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल अंतर्जात बल कहलाते हैं। पहला, इन बलों के द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले इन बलों को अंतर्जात बलम के रूप में हम जानते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं और ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अब हम एक एक बल को हम विस्तृत रूप से हम यहाँ देखने जा रहे हैं। पहला, अंतर्जात या एंडोजेनेटिक फोर्स। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। इस बल से पृथ्वी पर दो प्रकार की क्रियाएं या संचलन मूवमेंट होते हैं। पहला क्षैतिज संचलन और दूसरा लंबवत संचलन। इन संचलनों के द्वारा भूतल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है, जिस कारण पृथ्वी के तल पर तरह तरह के उच्चावचों का निर्माण और विकास होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंशन आदि क्रियाएं। भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं भी अंतर्जात बलों के ही परिचायक होती हैं और इन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। अंतर्जात बलों के उत्पन्न होने की क्रिया और कारणों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इनका संबंध भूगर्भ से होता है। सामान्य रूप से में अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के संभावित कारणों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता और शैलों का सिकुड़ना फैलना ही सत्य के करीब अधिक लगता है। शैलों में संकोचन प्राय भूगर्भ में तापीय अंतर के कारण ही होता है। इस तरह तापीय अंतर के कारण चट्टानों में फैलाव और संकोचन के कारण उनमें स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट और समायोजन एडजस्टमेंट कभी कभी इतनी तीव्र गति से होता है कि पृथ्वी के अंदर गतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला आकस्मिक संचलन और दूसरा पटल विरूपण संचलन।
आकस्मिक संचलन यानी सडन मूवमेंट। आकस्मिक संचलन या आकस्मिक अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत हम रखते हैं। इससे उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती हैं तथा अचानक ही इसके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं मानी जाती हैं। दूसरा, पटल विरूपणी संचलन, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत और क्षैतिज दोनों गतियां को हम सम्मिलित करते हैं। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करता है और इसका प्रभाव हजारों वर्षों के बाद हमें परिलक्षित होता है तथा इसके द्वारा वृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इस संचलन को दो वर्गों में हम विभाजित करते हैं। पहला महादेशीय संचलन और दूसरा पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशीय संचलन, इपिरोजेनेटिक मूवमेंट। इपिरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोज, जिसका शाब्दिक अर्थ महाद्वीप से होता है, तथा जेनेसिस, जिसका अर्थ उत्पत्ति से होता है, दो शब्दों को मिलाकर के ये बना है। इसी संचलन से महाद्वीपों में उत्थान और अवतरण और दूसरा निर्गमन और निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। दोनों क्रियाएं लंबवत और संचलन की परिचायक होती है। दिशा के आधार पर पुनः हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला ऊपरीमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। अपवार्ड मूवमेंट, इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग के महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान अपलिफ्टमेंट कहते हैं। और दूसरा वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से जो पहले जलमग्न था ऊपर उठ जाता है, इसे निर्गमन कहते हैं। अधोमुखी या डाउनवर्ड मूवमेंट, इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के दशाव होते हैं। प्रथम भाग में स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपने समीपी सतह से नीचे की ओर धंस जाता है, इस क्रिया को अवतलन कहते हैं। और दूसरे रूप में स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है, इस क्रिया को हम निमज्जन या समर्जंस की क्रिया कहते हैं। अवतलन की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीप के बीच कहीं भी हो सकती है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भागों या सागरीय भागों में ही प्रमुख रूप से होती है।